Assalamualaikum viewers. We are here another session of lecture series of Pressy writing and composition. Pressy writing and composition is very technical subject in CSS syllabus. बहुत ज़्यादा लोग इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं जिसकी वजह से वो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग इसे डेली बेसिस पे जो है वो प्रैक्टिस क्या करेंगे ताकि इससे आपकी ग्रिप इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी बने और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पेपर का पार्ट है। सबसे पहले है हमारी प्रेसी राइटिंग। एक हमारे पास पैराग्राफ होता है जिसकी हमने प्रेसी राइटिंग उसको रीराइट करना होता है। दूसरा हमारे पास आंसर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो एक पैसेज दिया जाता है जिसके एंड पे जो है वो क्वेश्चन होते हैं जिनको हमने आंसर करना होता है। सेंटेंस करेक्शन होता है, पंचुएशन ऑफ सेंटेंस होता है, रीराइटिंग डायलॉग इन इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसको इनडायरेक्ट में करते हैं, या इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो उसको डायरेक्ट में चेंज करते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो एक पैराग्राफ होता है उर्दू का जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पेपर का पार्ट हैं, पेपर का फॉर्मेट है, जिन पे हम लोगों ने फोकस करना है। सो नाउ विल सी व्हाट इज़ प्रेसी। प्रेसी होती क्या है, कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रेसी होती क्या है, तो उसको वो जो है वो गलत कंसीडर कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं प्रेसी राइटिंग में। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ प्रेसी। सो द टर्म प्रेसी implies compact outline. It means you have to recompose the passage in condensed and comprehensive form. You have to summarize the text in your own words. Your passage should be 1/3 of paragraph. Apart from the pressy writing, you have to revise the title of given passage. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रेसी मतलब बताती हैं कि क्या है। तो प्रेसी राइटिंग जो होती है वो एक पैसेज होता है जिसको आपने रीराइट करना होता है, लेकिन रीराइट आपने अपने स्टाइल में अपने वर्ड्स में करना होता है, समराइज उस टेक्स्ट को करना होता है। और वो समराइज उसको जो है वो 1/3 ऑफ पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो 1/3 ऑफ पैराग्राफ होने चाहिए। जब आप प्रेसी कर लेते हैं एट द लास्ट आपने उसको एक टाइटल भी देना होता है। तो ये हमारी कुछ प्रेसी की कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपने अपने ध्यान में रखनी है। हियर इज़ अ पैसेज जिसकी आज हम लोगों ने प्रेसी करनी है। तो मैं पैसेज पढ़ देती हूँ। Trees give shade for the benefits of others, and while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat, they produce the fruit which others profit. The character of good man is like that of trees. What is used of this perishable body, if no use is made of it for the benefit of the mankind? Sandalwood, the more it is rubbed, the more sand does it yield. Sugar cane, the more it is peeled and cut up into pieces, the more juice does it produce. The men who are noble at heart don't lose their qualities, even losing their lives. What matter whether men praise them or not? What difference does it make whether they die at this moment, whether their lives are prolonged? Happen what may, those who tread in the right path will not set foot in any other. Life is itself unprofitable to the man who doesn't live for others. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of the dog and crows. Those who lay down their lives for the sake of others will assuredly dwell forever in the world of bliss. तो ये हमारा पैसेज था जिसकी आज हम लोगों ने प्रेसी करनी है। देखिए, मैंने उस पैसेज की प्रेसी की है। द करेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक ट्रीज, they live for others and don't lose their qualities even in losing their life. They follow the right path. Praise is immaterial to them. To live for one's own sake is to live the life of beast. Only those who lay down their life for others will live forever in the world of bliss. तो ये मैंने प्रेसी की है, इसको मैंने टाइटल भी दिया है गुड मैन लीव फॉर अदर। तो ये प्रेसी और इसका टाइटल हमने दिया है। ठीक है,
तो आप भी इसी तरह प्रेसी लिख के तो उसको टाइटल दे सकते हैं। अब देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। John said, I'm trying to find a new job. He said, I wrote a letter. The girl said, I want something to eat. The teacher said, stop writing. The man said, I have nowhere to go. The girl said, I've been practicing the violin for 6 months. Mother said, I've laid the table. He said, who are you? He said, are you happy here? The father said to his son, go and pay your fee at once. तो ये हमारे सेंटेंसेस थे जिनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका जो मैं आंसर है वो अगली वीडियो में दूंगी। पंचुएट द पैराग्राफ। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसको हमने पंचुएट करना है। तो इसका भी मैं आंसर आप लोगों को इनडायरेक्ट के आंसर के साथ ही अगली वीडियो में दूंगी। यहाँ पैराग्राफ में पढ़ देती हूँ। Vincent is one of most laid back people I know. He is tall and slim with black hair and he always wear a t-shirt and black jeans. His jeans has hole in them and his baseball boots are scruffy too. He usually sit at the back of the class and he often seem to be asleep. However, when the exams result are given out, he always get an A. I don't think he is as lazy as he appear to be. तो इसको आपने पंचुएट करना है। Here you see some filling the blanks which you have to fill with appropriate prepositions. इसका भी मैं आंसर आप लोगों को अगली वीडियो में इनडायरेक्ट स्पीच के साथ दूंगी। Now make the sentence of following phrases. तो कुछ हमारे पास फ्रेजेस हैं जिसके हम लोगों ने सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले फ्रेज है हमारे पास स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट होता है भेड़ का छत्ता। तो भेड़ का छत्ता स्टीयर अप होता है उसको छेड़ देना। तो भेड़ के छत्ते को छेड़ना मतलब किसी भी मुसीबत को प्रॉब्लम को दावत देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग में भी देख लें प्रोवोक ट्रबल। इट्स मीन किसी भी प्रॉब्लम को आपने अपनी तरफ माइल करना। तो यहाँ सेंटेंस देखें। इट्स नॉट दैट द मैनेजमेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ few false bills here and there, but they don't call it because it would expose many and stir up a hornet's nest. तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मैनेजमेंट ने अगर छेड़ा फॉल्स बिल्स को तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा और बिड़ के छत्ते को छेड़ने की मतलब मुतादिफ होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसे क्रिएट होंगी। नाउ नेक्स्ट देखें बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल होता है कि किसी ऐसी मुसीबत में होना जिससे निकलना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो। बी इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर स्कैप इज़ डिफ़िकल्ट। तो किसी ऐसे सिचुएशन में होना जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो आपका स्कैप होना। द कंपनी हैज़ इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल एंड इफ़ द एम्प्लॉय डोंट हेल्प आउट नाउ इट विल बी बैंकरप्ट सून। तो कंपनी जो है वो अभी बहुत भी बुरी सिचुएशन में है और अगर उसके एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प ना की तो वो बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट भी हो सकती है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ होता है खा लेना, मोर देन यू कैन च्यू ये बहुत इतना आपने मुंह में डाल दिया है कि आप उसे च्यू नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर यू। कुछ ऐसी चीज़ करना कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो, उसके लिए हम ये फ्रेजेज यूज़ करते हैं। बाय एक्सेप्टिंग टू पार्ट टाइम जॉब ही इज़ क्लियरली बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। तो दो पार्ट टाइम जॉब इसमें सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करके बहुत ज़्यादा अपने लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर ली है। अगला सेंटेंस है, अगला फ्रेज़ है हमारे पास हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स होता है इफ़ यू आर हेड ओवर हील्स इट मीन्स यू आर लव कम्प्लीटली लव इन समवन। ठीक है, तो यहाँ देखें मैक्स फॉल हेड ओवर हील इन लव विद हिज कोलीग एंड वांट टू मैरी हर। तो वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। द लास्ट इज अपसेट समवन एप्पल कार्ट। अपसेट समवन एप्पल कार्ट होता है, इसका मतलब होता है कि यू डू समथिंग दैट काज अ प्लान टू गो रॉन्ग, कि किसी के लिए
आप ऐसी कोई प्लान करें, कोई किसी इंसान के लिए कुछ ऐसा कर दिया आपने कि उसका प्लान उससे ख़राब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अपसेट समवन एप्पल कार्ट। Matt was so excited about his marriage function, he arranged everything in party so well, but the bad weather and the heavy rain upset the apple cart। कि बहुत अच्छा उसने फंक्शन की प्रिपरेशन कर ली थी, पार्टी का बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर लिया था, लेकिन बैड वेदर और रेनी हैवी रेन ने उसके प्लान पे उसको प्लान को ख़राब कर दिया। तो इसका मतलब होता है अपसेट समवन एप्पल कार्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फ्रेजेस थे जिनको आपने मीनिंग और उनको सेंटेंसेस में देखा है, तो यू कैन यूज़ इट वेयर यू वांट। लास्ट पे देखें, लास्ट पार्ट है हमारे पास, इन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक पैराग्राफ है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसको आपने ट्रांसलेट करना है, इसका भी मैं आंसर अगली वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पैराग्राफ देखें। एक मोरख अपने अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। वो कोई झूठ नहीं लिखता, वो किसी बात को दोहराता नहीं, वो किसी के खिलाफ तासुब नहीं रखता। कभी कभी दो अच्छे मोरख एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, वो एक ही मंजर देखते हैं और मुख्तलिफ दास्तानें बयान करते हैं। वजह यह है कि मोरख भी इंसान होते हैं, मशीनें नहीं। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और चीज़ों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, इसलिए मोरख की शख्सियत उसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती। तो ये पैराग्राफ है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। It is the end of the lecture, so hope you guys understand the lecture. Now please like and subscribe the channel so you won't miss any lecture. Thank you so much. Be blessed always.